प्रमाण पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले जो सेंटर्स हैं ये पीपीपी मोड में कर रहे हैं और इसकी डिटेल पॉलिसी हम जल्दी जाहिर करेंगे। ये भी हर जिले में काफ़ी खुल सकते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा और एक प्रकार से सुविधा भी मिलेगी। ये अलाइड सेक्टर को भी इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बनेगा। स्क्रैप मटेरियल में एक ऐसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च होता है उसमें एक NdFe मैग्नेट होता है। ये पुराने गाड़ियों से निकलेगा और उससे रेयर अर्थ एलिमेंट नियोडिमियम ये मिलता है और ये पुराने व्हीकल से मिलेगा जो EV व्हीकल के लिए मैग्नेट काम में आएगा। तो ये इसके लिए जैसे आप कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर है उससे भी एक ने लिथियम आयन निकालने का कोई प्रोसीजर निकाला है। तो ये हर अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो, तो वेस्ट टू वेल्थ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, तो ये आई है जिससे नॉलेज टू वेल्थ और ये वेस्ट टू वेल्थ, ये दोनों का फायदा होगा। ये मेंटेनेंस कॉस्ट में काफ़ी कम आएगी। अभी तो मैंने विदेशी कंपनी है उनका ट्रक बना हुआ है, एक ने मुझे कहा कि 7 साल मुझे उसमें मेंटेनेंस नहीं लगा। तो नए व्हीकल जो आते हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही निगलिजिबल है। पुराने व्हीकल को तो रोज आपको 8 दिन में मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लाइट वेट होगा और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसमें हमने इकोनॉमिक व्हीकल को भी एयरबैग्स मैंडेटरी किए, जो सुरक्षा के जो नियम थे जो अभी हमने इतने 1-1.5 साल में काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं कि कहीं एक्सीडेंट होता है तो गरीब आदमी की जान बचनी चाहिए, तो इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने एयरबैग्स मैंडेटरी किए। तो मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी और इन दोनों बातों में सामान्य जनता के हितों की रक्षा होगी। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो प्रकाशित करना है उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स की टिप्पणियाँ विचार प्राप्त की है। 30 दिन का अवधि तक पब्लिक डोमेन में ये रहेगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन के क्राइटेरिया मुख्यतः व्हीकल फिटनेस पर कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रेजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों को वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा गया है। हमने कई इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी देशों के स्टैंडर्ड में। तो किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने पर अथवा इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने से इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, वो डेड बॉडी घोषित खत्म, उसका कोई चांस नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षण जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसके आधार पर किया जाएगा। सुरक्षा उपकरण जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिसइंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। इस डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इसमें आपको कभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस देखने को मिलती होगी, एक बस ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर सब बच गए। ये अब 15 साल के बाद ये नहीं चल पाएगा। यह योजना पुराने सरकारी मालिकी की जितनी कारपोरेशन है इनको 15 साल में मैंडेटरी है स्क्रैपिंग करना पड़ेगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र जो मालिक और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम के मूल्य से लगभग 4 से 6% होगा।
सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट का लाभ मिलेगा। वाहन निर्माता को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन खरीदी करने के ऊपर हमने सभी मैन्युफैक्चरर से चर्चा भी की, काफ़ी लोगों की सहमति होने तक आई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 5% जो सर्टिफिकेट लाएगा उसको 5% आप स्क्रैपिंग पर छूट दीजिए, तो उस कीमत में भी ये होगा फ़ायदा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बताया कि अंदाजन नए इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद साधारण 30 से 40 हज़ार GST साल का बढ़ेगा, क्योंकि नए वाहन की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, पुराने स्क्रैप होंगे। तो वित्त मंत्री को भी हमने कहा भी है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री उनके GST और भारत सरकार का GST बढ़ेगा, तो उनको कहा है कि नए वाहन खरीदे में अगर ये 5% सर्टिफिकेट्स के साथ उन्होंने कुछ GST में कंसेशन दिया, तो हमने उनसे अनुरोध किया है, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। आज भी मैंने सदन में अनुरोध किया है, अगर उनसे कुछ मिलता है तो अच्छा होगा। सर कितना GST बढ़ेगा? 30 से 40%। नए वाहनों के खरीदी से, क्योंकि पुराने स्क्रैप हो जाएंगे, तो नए वाहनों की जो खरीदी बिक्री बढ़ेगी उससे साधारणतः हमारा अंदाज है कि 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें GST स्टेट और राज्य का देश में पड़ेगा। तो उसमें राज्य का हिस्सा अलग होता है, इनका हिस्सा अलग है, तो एडिशनल रेवेन्यू उनको भी मिल रहा है, तो सबका फायदा है। विन थोड़ा बहुत वो अगर इसके कारण दे सके इंकरेजमेंट के लिए, तो अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं किया, तो हमने उनसे अनुरोध किया है। ये जो प्रस्ताव है, सड़क परिवहन राज मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए RVSF को बढ़ावा देगा, कोर्ट के बाजू में और अलग अलग जगह पर। और उसके साथ एक भी प्रस्ताव ऐसा भी है कि गुजरात में जो अलंग है, जहाँ पुराने शिप को डिस्कार्ड किया जाता है, वो उसके लिए हमने अभी जापान के साथ वो जो इंटरनेशनल उसके रूल्स रेगुलेशन को स्वीकार किए हैं, तो वर्ल्ड के पूरे अभी भंडार करने के लिए जो स्क्रिप आते हैं स्क्रैपिंग करने के लिए, वो अलग अलग आते हैं, तो उसको और डेवलप कर रहे हैं, तो वहीं से अब गाड़ियाँ भी आएगी। तो यहाँ भी हमने विशेष प्रकार की फैसिलिटी खोली है, और जिसके कारण विभिन्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करके यहाँ से स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक ये रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होंगे, और यहाँ बड़ा बिजनेस होगा, और यहाँ भी डेवलप करने का हमारा प्रस्ताव है। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण मानदंडों के और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इस तरह मंत्रालय राज्य सरकार निजी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा PPP मॉडल पर स्वयं चलित फिटनेस केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्माण, आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान होगा। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय दिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित सीमाएं इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021। 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपयोग वाहनों की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022। भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023। अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। जो विंटेज कार है उसके बारे में उनको स्क्रैपिंग की पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनके लिए हम अलग से कुछ एक थोड़ी सी नीति जाहिर करेंगे। जो ऐसी कार है उनको मान्यता देंगे, और वो विंटेज कार होने के कारण वो इसमें नहीं आएगी। जो मुझे बताना था कुछ और, अगर आप कुछ और पूछना चाहते